शाम होते होते बॉडी में तनाव तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन पेट अलग परेशान करता है। तो शाम होते काफी बार पेट में बहुत भारीपन, खट्टी डकारें हो गई, बहुत ज्यादा गैस बन गई। इस तरीके की समस्याएं आजकल बहुत सामान्य हो गई हैं। तो आज का अभ्यास हमारा इसी से संबंधित है, जिससे आप जब खाना खाने बैठें तो आप बहुत लाइट फील करें, हल्का महसूस करें। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा छठे दिवस में हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का अभ्यास है हमारा इवनिंग योगा, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इस अभ्यास को आपको खाना खाने से, जो आप अपना डिनर करेंगे उससे 1.5 घंटे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले करना है। ठीक है, पेट पूरा खाली होना चाहिए जब आप इवन अभ्यास करेंगे। तो चलिए साथ में अभ्यास शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से रोज अभ्यास करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन के बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए आज का डाइजेशन का डे 6 शुरू। आज के अभ्यास के लिए ये बॉल्स्टर है। अगर आपके पास हो तो अपने पास, अपने हाथ की रेंज में रखिएगा, जिससे किसी आसन में आपको जरूरत पड़े तो तुरंत यूज कर पाएं। और दूर रखेंगे तो काफी बार मुश्किल हो जाती है कि उसे लेकर आओ और फिर यूज करो। तो अपने आसपास। एक और चीज, सबके पास ये बॉल्स्टर नहीं होता, तो इसके जगह आप 2 तकिए लाकर अपने पास रखिएगा। और तकिए बहुत सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। आप देखिए, ये जो बॉल्स्टर मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा हार्ड है, तो बॉडी को कुशनिंग भी देगा, जिससे बॉडी को हर्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी को सपोर्ट भी करेगा। तो 2 तकिए अपने पास लाके सभी रख लें, वरना बॉल्स्टर। अब यहीं से सभी अपने पैरों को क्रॉस करते हुए अपने पैरों को हल्का सा दूरी पर रखेंगे अपने आप से, और दोनों हाथों को ले आइए अपने घुटनों पर। मेरे साथ धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। सभी यहीं से 2 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और अपनी अवेयरनेस को लाएंगे खींचकर अपने शरीर पर, और छोड़ दें। एक और बार सांस भरेंगे और छोड़े। अब सभी अपना राइट हैंड अपने पेट पर ले जाएंगे और अब हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए आपको पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए अपनी पेट की मसल्स को पूरी तरह रिलैक्स कर देना है। ऐसा हम 7 बार करेंगे। सांस भरें, पेट फुलाएं सभी, और रिलैक्स। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। यह आपके पेट के आसपास से टेंशन को रिड्यूस करता है, कम करता है, रिलीज करता है आपकी पेट की मांसपेशियों को। सांस भरें और छोड़ दें। गहरा लंबा सांस लगातार भरते और छोड़ते हुए। और सभी अपने हाथ को वापस अपने घुटनों पर ले आते हुए नीचे देखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं सीटेड कैट एंड काउ पोज के लिए। इसके लिए सभी मेरे साथ अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से बांध लें, लॉक कर लें। अब यहीं से पहले देखेंगे मुझे, सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को राउंड करना है, हाथों को खींचकर सामने ले जाएंगे और सांस भरते हुए हाथों को सामने लाएंगे, चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर की तरफ देखना है। शुरू करेंगे सभी। मैं साइड से करूंगी, जिससे आप अच्छे से देख भी पाएं किस तरीके से करना है। तो हाथों की उंगलियों को बांध लें, एक गहरा सांस पहले भीतर भरेंगे। अब छोड़ते हुए अपनी पूरी बैक को राउंड करें, नाभि की तरफ देखें पूरी तरह से। सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करें और पूरा खोल दें अपनी चेस्ट को। हल्का हल्का खिंचाव आपको आपके पेट के पास आएगा। अपने पेट को रिलीज होने दें। सांस छोड़ें, पूरी बैक को राउंड करें और सांस भरते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए। काफी बार
हमें बहुत हैवी फील होने लगता है शाम आते आते। तो काफी बार खाना खाने का मन नहीं करता, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, बहुत टाइट रहता है, उसमें ये आसन बहुत ही काम करता है। सांस भरें और 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए खींचेंगे सभी हाथों को बाहर की तरफ। बैक को अच्छे से राउंड करना है आपको और सांस भरते हुए हाथ के सामने चेस्ट, गर्दन ऊपर और यहां रुकेंगे सभी मेरे साथ 3 सेकंड के लिए। 3, 2, चेस्ट को खोलें, पेट को खोलें पूरा अपने और 1। एक बार होल्ड करेंगे अपनी बैक को राउंड करके हाथों को बाहर खींचकर। 3, बस 3 सेकंड, ज्यादा नहीं। नाभि की तरफ देखें, नेवल की तरफ देखें। 2 और 1। हाथों को ले आएंगे सभी अपने घुटनों पर। यहीं से चलते हैं परिवृत्त वज्रासन के लिए। तो इसके लिए सभी का बॉडी टाइप अलग है, मैं आपको वेरिएशंस बता देती हूँ। पहला वेरिएशन है, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, आप कर पाएंगे, दोनों घुटनों को जोड़ेंगे, एड़ी बाहर, अंगूठे को मिला लेंगे, दोनों एंकल्स के बीच में बैठ जाना है और ये हुआ वज्रासन। अब इसमें आपके एंकल, नी, हिप थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी टाइट है, स्टिफ है, जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सबका बॉडी टाइप अलग है, तब आपको क्या करना है, आपके पास तकिया हो, जो बॉल्स्टर हो, मैंने शुरू में कहा था आप लाकर रखिए अपने पास। तो इस तरीके से आप उसको रख लेंगे वर्टिकली, और 2 तकिए हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे आप उनको, जिससे एक अच्छी हाइट मिल जाए। आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से दोनों तकियों के या बॉल्स्टर के आसपास रख लेंगे, बगल में। अब यहीं से अपने प्रॉप के ऊपर इस तरीके से बैठ जाएंगे, कमर सीधी करते हुए, हाथों को या तो सेंटर में या तो थाइस पे रखें, कंधों को रोल करते हुए नीचे, और अपनी आंखों को सभी कर लेंगे बंद और 5 सेकंड इस आसन में होल्ड करेंगे। 5, ये आपके लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को जाने से रोकता है और ब्लड को और अच्छी ब्लड सप्लाई को पहुंचाता है आपके पेट तक। जो आपकी पेट की जो टेंशन है आपकी पेट की, उसको रिड्यूस करता है, और जो आपके पेट फूलने की समस्या है या इंडाइजेशन की, उसको भी ठीक करता है। 4, 3, खाना पचाने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। आप इसे खाना खाने से पहले तो कर ही सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। 2 और 1। धीरे से सभी अपनी आंखें खोले। यहीं से अब अपने प्रॉप को, आपके पास 2 ऑप्शन है। जिन्हें लगता है कि जो मैं दूसरा वेरिएशन बताऊंगी आप वो नहीं कर पा रहे, तब आप यहीं से करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं चाइल्ड्स पोज। सो इसके लिए सभी को आपकी जो बॉडी है, जितना पैर है आपका तकियों के बगल में, उतना ही रखेंगे, उसको बढ़ाना या कम नहीं करना। आगे की तरफ जाएंगे, आप या तो अपनी जो कोहनी है इस तरीके से रख दें, या अपने हाथों को बांध लें और इस तरीके से अपना जो सर है अपने हाथों के ऊपर लगा दें। तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं चाइल्ड्स पोज में। पेट पर हल्का हल्का दबाव आना चाहिए, प्रेशर पड़ना चाहिए, चाहे वो तकिए से हो, चाहे आपके थाई से हो। दूसरा वेरिएशन देख लें। दूसरा, आपको पीछे से करने हैं अपने टोस को टक इन, ठीक है। दोनों थाइस को समेट कर रखेंगे और यहीं से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। अब धीरे से आपके जो हाथ हैं उन्हें खींचकर आगे इस तरीके से ले जाएंगे, और आप चाहें तो बगल में भी रख सकते हैं इस तरीके से ढीला। होल्ड करेंगे सभी 3 सेकंड के लिए, दोनों में से जो वेरिएशन आपको ठीक लगे। 3, अपने थाइस से पेट पर हल्का हल्का दबाव डालें। यह आपकी जो कोर है, जो आपकी पेट की मांसपेशियां हैं, उन्हें एक्टिव करता है, जो सीधे हमारे डाइजेशन को इंपैक्ट करती है। 2 और 1। सांस भरें और धीरे से सभी ऊपर आ। अब यहीं से सभी अपने पैरों को राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस साइड से आप कंफर्टेबल हैं, घुमा दें और सामने सीधा कर लेंगे सभी। तो सभी के पैर इस तरीके से सामने सीधे, और अब हमें तकिया हो तकिया, बॉल्स्टर हो बॉल्स्टर, सभी इस तरीके से अपने घुटनों के नीचे फिक्स कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कमर है, यहाँ पे हमारी हैमस्ट्रिंग मांसपेशी होती है, उस पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा और आसानी से आप इस आसन को कर भी पाएंगे। काफी बिगिनर फ्रेंडली है ये आसन हमारा। तो सभी के पंजे अपनी तरफ खींचे हुए, ये है हमारा जो पश्चिमोत्तानासन है उसका वेरिएशन, जिसे हम कैटरपिलर पोज भी बोलते हैं। सांस भरेंगे और भरते हुए अपने हाथों को सभी खींचकर सर के ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। एडजस्ट करें पूरा और एक अच्छा खिंचाव दें पूरे पेट के पास अपने। सांस भरें और छोड़ते हुए पूरी बैक को लंदन करते हुए बॉडी आगे ले जाएं। अब देखिए, इस तरीके से पंजे पकड़ लेने हैं। अब पंजे तक हाथ ना पहुंचे आपका तो आप यहाँ शिन पर रखें, लेकिन ध्यान रहे कमर ऐसे राउंड नहीं करनी है, आपको सीधी रखने की कोशिश करनी है अपनी कमर को।
होल्ड करेंगे सभी, सामने देखें या हल्का सा नीचे और अब अपनी आंखें बंद कर लें। 3। बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाता है, जिसे हम जठराग्नि भी बोलते हैं। 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी ऊपर की तरफ ले जाएंगे और साइड से अपने हाथों को सभी ले आए वापस नीचे। ये आसन मेरा फेवरेट है। पहले सभी रिलीज कर देंगे और अब पीठ के बल अपनी मैट पर ले जाएंगे। तो सभी पीठ के बल आ जाएं सबसे पहले। और ये आसन देखिए, काफी बार क्या होता है, इवनिंग आते आते हमें शाम तक बड़ा अजीब लगने लगता है और हमें काफी बार खाना खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि खाना पड़ेगा और शेड्यूल हमारा ऐसा होता है कि हमें भूख लगती है, हम तब नहीं खाते, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है इसलिए हम खाना खाते हैं। तो काफी बार जो हैवीनेस फील होती है और बहुत ज्यादा गैस बनती है, उसमें तो ये आसन बहुत काम आता है। तो तकिया हो तकिया सभी मेरे साथ, और बॉल्स्टर हो तो बॉल्स्टर, इस तरीके से दोनों थाइस के बीच में उसको रख लेंगे और दोनों हाथों से जो आपका तकिया है आपकी थाइस और हल्का चेस्ट के पास आए, इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब आपके जो दोनों पैर हैं उनको ऊपर से इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। जिस तरीके से आप किसी को हक करते हैं उस तरीके से आपको अपने प्रॉप को पकड़ लेना है। इसे हम आनंद बालासन बोलते हैं। और यहीं पर टाइट से पकड़ के अपने प्रॉप को सभी अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से मूव करेंगे, हिलाएंगे। सभी हल्का हल्का जोर, हल्का हल्का प्रेशर अपने पेट पर डालेंगे और लगातार मूवमेंट में रहेंगे, हल्का हल्का मूवमेंट करते हुए। 5। रिलीज करें अपने प्रेशर को, टेंशन को। 4। धीरे धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। 3। बहुत ही बढ़िया आसन, ग्रिप को अच्छा रखें। 2। जब भी आपको बहुत ज्यादा गैस बने आप इस आसन को करिए। आपकी गैस को रिलीज करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है और आसान भी है बिगिनर्स के हिसाब से। 2 और ये हुआ 1। सेंटर में आएंगे सभी, धीरे से आंखें खोलेंगे, अपने पैरों को एक एक करके रिलीज कर दें। अब यहीं से अपने प्रॉप को भी सभी साइड कर देंगे। अब जो आसन हम करने वाले हैं ये हमारी बॉडी की क्लिंजिंग में, उसकी सफाई में मदद करता है। तो सभी मैट पर हल्का ऊपर चले जाएं, जिससे पैर नीचे खोलें तो आपके पैर मैट पर ही रहें। दोनों हाथों को खोलकर सभी कंधे के बराबर इस तरीके से ले आएंगे, हाथों की उंगलियों को फैला दें। सभी अपनी राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट लेग के बगल में ले आएंगे। हम यहीं से सुप्त मत्स्येंद्र आसन करने वाले हैं। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए सभी अपनी बॉडी को इस तरीके से टिल्ट करेंगे, क्योंकि वेरिएशन 1 है तो एक ही पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे और राइट नी के बाहर वाले हिस्से पे रखते हुए नीचे की तरफ दबाएंगे अपने पैर को। गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे और मेरे साथ यहीं पर 3 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। पूरी ट्विस्टिंग फील करें अपने पूरे पेट में, अपनी साइड वाले पेट में और कमर की तरफ। 3। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसन है ये। 2। खाने को पचाने में भी बहुत मदद करता है। और 1। सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे और अब यहीं से कमर को सीधा कर लें, राइट पैर तो सीधा कर लें, लेफ्ट को सभी मोड़ लेंगे। अब मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें सभी और कमर को हल्का नीचे की तरफ प्रेस कर दें, दबाएं। सांस छोड़ते हुए कमर को एडजस्ट करें, राइट हैंड लें और लेफ्ट घुटना जो है उसे नीचे की तरफ दबाएं और ऑपोजिट डायरेक्शन में आप सभी देखेंगे। दूसरा पैर का पंजा खिंचा हुआ बाहर की तरफ। अगर घुटना नीचे टच नहीं हो पा रहा मैट पे, कोई दिक्कत नहीं, जितना नीचे जा पाए। 3। बस ये ट्विस्टिंग फील करें अपने पूरे पेट में और आराम दें अपने पेट की मसल्स को, उनको रिलैक्स होने दें। 2 और 1। धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे, अपनी कमर को एडजस्ट करते हुए। अब यहीं से चलते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन में। अब ये आसन बहुत ही इफेक्टिव आसनों में से एक है। सभी राइट लेग को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें और जो आपका पैर है उसको बाहर की तरफ से इस तरीके से पकड़ लें। पैर बहुत ज्यादा पास नहीं आ रहा तो अपने आप को पास ले जाइए पैर के, और अगर आपका पैर पास आ पा रहा है तो इस तरीके से अपने थाई से पेट पर दबाव डालना है, प्रेशर डालना है। तो सभी इस तरीके से प्रेशर डालें, पंजे अपनी तरफ खींच लें, होल्ड करें यहीं पर 3 सेकंड के लिए इसी आसन में। 3, यह आपकी गैस को रिलीज करने में हेल्प करता है, डाइजेशन को एड करता है। 2 और 1।
सभी अपने लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे और राइट लेग को मोड़ कर ले आएंगे इस तरीके से। बाहर की तरफ से पकड़ लें अपने घुटने को और सभी यहीं से अपने पैर को पास लाएं, अपनी बेली के जितना ला सकते हैं। पंजे अपनी तरफ खींचें, पेट पर दबाव डालें, होल्ड करें। 3, पेट पर अच्छा प्रेशर पड़ना चाहिए आपके। 2, गैस की समस्या आजकल बहुत सामान्य हो गई है। और 1, और ये आसन बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी झंझट के आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और आपकी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, उनसे भी आपको दूर रखने में मदद करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं हमारा पूरा पवन मुक्तासन। अभी तो हमने हाफ विंड रिलीजिंग किया था, अब पूरा विंड रिलीजिंग करेंगे। तो सभी अपने दोनों पैरों को इस बार दोनों पैर लाएंगे, इस तरीके से बेली के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और दबाएंगे अपने पैर को अपने पेट की तरफ और इस तरीके से हिलाएंगे अपने पैर को। तो सभी अपने पैरों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पवन मुक्तासन में मूव करें। ये पेट जो फूल जाता है हमारा अक्सर, या खाना अच्छे से नहीं पचता, उसके लिए काफी अच्छा आसन है। इस आसन को तो आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो ये आसन कुछ ऐसे हैं, आसान तो हैं ही, बट काफी आसन ऐसे हैं जो आप आसानी से, जब आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो उस समय भी आप कर सकते हैं। उनमें से एक आसन ये भी है। 5, लगातार मूव करेंगे सभी अपने पैरों को दाएं से बाएं। 4, अपनी पेट की मसल्स को रिलीज करते जाएं। 3, हिलाएं अपने पैरों को अच्छे से। 2 और 1। अब स्टेबल रखेंगे और देखिए, सबका हो सकता है जो नाक है या माथा है वो पैरों तक ना जा पाए, जितना आप ले जा पाए उतना। अब सांस छोड़ेंगे, हल्का गर्दन उठेगी तो यहाँ, और अगर पास ले जा पा रहे हैं तो यहाँ तक आए। होल्ड करें और जो अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ पाए अच्छी बात है। मैंने अगेन रिपीट करूंगी, नहीं जा पा रहे आप ऊपर तक, कोई दिक्कत नहीं, जितना जा पाए। 3, बस 3 सेकेंड। 2 और 1। हाथों को कमर के साइड में ले आएं, पैरों को रिलीज करें, आंखें बंद। एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस छोड़ दें। आंखें खोलेंगे, चलेंगे ब्रिज पोज में। हथेली नीचे की तरफ फ्लिप कर देंगे, सभी पैरों में हिप के जितना गैप रखेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है इस आसन को करने के भी। प्रॉप सभी साइड में रखेंगे। पहला वेरिएशन, जिन्हें लगता है बॉडी थोड़ी मजबूत है और आप उठाकर ऊपर ले जा पाएंगे, तब आप पहला करेंगे वेरिएशन, वरना दूसरा कर लीजिए, ठीक है। हाथों की उंगलियां खुली हुई, आपके जो दोनों पंजे हैं वो समानांतर रहने चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए आपको कंधे भीतर ले जाने हैं और पेट को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है ब्रिज पोज में, ये सेतुबंध आसन में। ये आपकी कोर को, आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूती देता है, डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। और यह आसन बहुत ही बढ़िया आसन है आपके डाइजेशन को एड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा वेरिएशन जो है वो ये देख लीजिए। कमर को हल्का उठाएंगे, तकिए जो मैंने शुरू में कहा था अपने पास रखिए, इस तरीके से कमर के नीचे रख लेंगे। हाथ आएंगे बिल्कुल आपके प्रॉप के साइड में और यहीं पे आपको होल्ड करना है। बीच बीच में आप चाहें तो हल्का कमर को उठा के ट्राई कर सकते हैं और फिर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों में से जिसको जो वेरिएशन ठीक लगे, 3 सेकेंड हम होल्ड करने वाले हैं। सभी फाइनल पोज में आएंगे, होल्ड करेंगे। 3, टाइट करें अपने पेट को, हल्का अपने थाइस को। 2, आपकी ठुड्डी बिल्कुल आपकी छाती से लगेगी। और 1, धीरे से अपनी कमर को रिलीज करते हुए, अगर प्रॉप यूज किया था तो प्रॉप को साइड कर दें। और अब यहीं से सभी करेंगे मेरे साथ शवासन। सभी अपने दोनों पैरों में अच्छा गैप रखेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल कर देंगे अपनी मैट पर। पैरों को चाहें तो हल्का सा हिला लें, रिलैक्स कर लें। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ फ्लिप कर दें और अब अपनी आंखें बंद कर लें। शवासन बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जबकि इसमें तो ना हम अपनी बॉडी को हिला रहे, ना ट्विस्टिंग कर रहे, ना स्ट्रेचिंग कर रहे, बस आराम से लेटे हैं। तो ये कैसे डाइजेशन में मदद करता है? तो हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बॉडी का हमारा वो मोड है जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है, तो उस समय हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता। तभी बोला जाता है, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि खाना खाने के तुरंत बाद वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, तेज वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, जबकि आपको वज्रासन में बैठना चाहिए या आपको बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए जिससे खाना पचे। तो खाना पचाने के लिए सबसे ज़रूरी है बॉडी को आराम देना, जिससे आपका जो पूरा ध्यान है आपके शरीर का, वो आपके खाने को पचाने में हो, ना कि बाकी एक्टिविटीज़ में।
शवासन आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करके। सभी मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा छोड़ दें सांस बाहर। सांस भरें भीतर और बाहर। यहीं से सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। एक एक करके अपने पैरों को जोड़ लें और एक बार हाथों की उंगलियों को लॉक करें और एक अच्छा खिंचाव देंगे अपने पूरे शरीर को। खींचे सभी अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ और अच्छा खिंचाव देने के बाद अपने हाथों को सभी ले आएंगे एक अच्छी अंगड़ाई लेते हुए इस तरीके से अपने दोनों हिप्स के साइड में। अब अपने पैरों को एक एक करके मोड़ ले, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और क्रॉस लेग में आ जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम बताने वाली हूँ डाइजेशन के लिए। तो सभी अपनी कमर को सीधा रखेंगे इस तरीके से और अपने हाथों को ले आना है आपको अपनी घुटनों के ऊपर। ये जो आपका प्राणायाम है ये आपके स्ट्रेस को कम करता है बॉडी में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो सीधे आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करती है। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो आपकी बॉडी को काम करता है, रिलैक्स करता है, जो सीधे आपकी डाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखेंगे। आपको टंग को बाहर निकालना है, एक नली की तरह ऐसे रोल करना है। अपनी जो टंग है उससे सांस भरेंगे और नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब काफी बार कुछ लोगों को टंग को रोल करने में दिक्कत होती है, वो दूसरा वेरिएशन करेंगे। ठीक है, पहले देख लें फिर करेंगे हम। पहला वेरिएशन, कुछ इस तरीके से पहला। दूसरा वेरिएशन, पाउट बनाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल सेल्फी लेते हुए ये काफी बार लोग पाउट बनाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पाउट बनाना है। मुंह से सांस भरेंगे, नाक से छोड़ देंगे सांस। ठीक है, देख लें एक बार। तो सभी मेरे साथ 5 बार करेंगे, पहला या दूसरा, जो वेरिएशन ठीक लगे। धीरे धीरे आप अपना जो काउंट्स हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं। आज हम 5 बार ही करेंगे। सभी धीरे से टंग को बाहर निकालें या काकी मुद्रा बनाएं। आप हल्की हल्की ठंडक भी महसूस कर पाएंगे अपने मुंह में, अपने माउथ में। ये आपकी गम, आपकी ओरल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। सभी अपने सांस को थोड़ा गहरा करने की कोशिश करें। सांस बहुत गहरा होना चाहिए। सभी एक आखिरी बार। और सांस छोड़े। सभी धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में ले आएंगे चेस्ट के सामने। मन को शांत रखेंगे। आप सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र और 3 बार शांति बोलेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरेंगे सभी। शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। सभी अपनी हथेलियों को आपस में रब करेंगे। सभी अपने पेट को सबसे पहले मसाज देंगे, सहलाएंगे, अच्छे से टच करेंगे। पेट का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अपनी पीठ तक पूरा, पीछे से भी। उन्हीं हाथों को सभी लगाएंगे अपनी आंखों पर, फेस पर और लास्ट में अपने सर पर।
चेहरे पर एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। हाथों को अपने घुटनों पर ले आए और नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ब्लिंक कर लें। बॉडी को ट्विस्ट करेंगे सभी, दाएं से बाएं से दाएं मेरे साथ, और वापस आएंगे। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आपको अभ्यास अच्छा लगा होगा और इसको आपको अच्छे से अभ्यास करना है। ये नहीं एक दिन किया और बस, रेगुलर अच्छे से अभ्यास कीजिए आप इनको। और जब ये सीरीज पूरी हो जाए तो इसको बार बार दोहराना है, ठीक है? तभी आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आप खुद को बहुत अच्छा और बेहतर महसूस कर पाएंगे। ये खाली आपके डाइजेशन को इंप्रूव नहीं करते, ये आपकी बॉडी को भी मजबूती देते हैं, आपकी ऑल ओवर हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। मन में कोई प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगले अभ्यास में मिलूंगी। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।